नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी के बाहर होने के कारण मैं निपुण भार्गव उनके शब्दों को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राजस्थान में भाजपा की 25 में से 25 सीटें तय। कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही विकल्प, क्या? सुने। लोकसभा चुनाव में राजस्थान से पूरी 25 सीटें हथियाने के लिए भाजपा पूरी तरह से संकल्पित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह ने इसके लिए राजस्थान का जो सियासती परिदृश्य प्रस्तुत किया है वह किसी को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ राम मंदिर के लिए अयोध्या जाने वाला रास्ता ही संसद से होकर गुजर रहा है। राम मंदिर बनाने के लिए ईंटों को पूजने से शुरू हुआ निर्माण कार्य अब मंदिर के पट खोलने तक पहुंच गया है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के अंत तक राम मंदिर के लिए हिंदू धर्मावलंबियों की लंबी कतारें रास्ता जाम कर देंगी। पीले चावलों से न्योते गए लोगों में भारी उत्साह है। मैं खुद भी रामलला के दर्शन को बेताब हूं। दिल जय श्री राम के नारे लगा रहा है। जाहिर है कि पूरा हिंदुस्तान जनवरी तक राममयी हो जाएगा। ऐसे में लोकसभा के चुनाव की तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा तय हो चुका होगा। राजस्थान में भजनलाल जी लोकसभा के चुनावों तक लोक भावन क्या क्या योजनाएं फलीभूत कर पाएंगे कहा नहीं जा सकता, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या राजस्थान के मतदाताओं के दिल पर इतनी आस्था के साथ विराजमान हो जाएगा कि भजनलाल जी को सभी 25 सीट जीतने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। भजनलाल जी तो फिर भी राम भक्तों में से एक हैं। राज्य के बेहद लोकप्रिय बेदाग नेता हैं। यदि उनकी जगह कोई अजमेर का विधायक भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो भी राम जी की कृपा और मोदी जी की लोकप्रियता से 25 सीट झोली में परोस दी जाती। सवाल उठता है कि राजस्थान में कांग्रेस कैसे भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। अपनी बेहूदी करतूतों से विधानसभा का चुनाव हारी कांग्रेस के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो राममयी सियासत का सामना कर सके? सिर्फ राहुल की यात्रा? यदि यही विकल्प है तो शायद ही कांग्रेस को कोई सीट मिल पाए। मोदी है तो मुमकिन है वाले जुमले का जवाब राहुल है तो बंटाधार है नहीं हो सकता। मित्रों, भाजपा इस बार करो या मरो, मरो या मारो के मूड में है। अब नहीं तो कभी नहीं वाले अंदाज में। इस बार बताया भले ही यह जाए कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर हकीकत हर भाजपाई जानता है कि चुनाव भगवान राम ही लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री भले ही मोदी जी हो, मगर प्रधान भगवान राम ही है। चुनाव चिन्ह भले ही कमल हो, मगर वह भगवान राम के चरण कमल में ही चढ़ा हुआ है। लोकतंत्र में धर्म चुनाव लड़ रहा है, यह शुभ संकेत है। धर्म और अधर्म के बीच भले ही चुनाव नहीं हो रहा हो, मगर सनातन और असनातन के बीच चुनाव तय कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के पास जीतने का कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। केंद्र में फिर एक बार मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनने जा रही है, ये 100% तय है। अब आइए राजस्थान में भाजपा को 25 में से 25 सीटों को लाने से रोकने का प्लान भी आपसे साझा कर लूं। यदि कांग्रेस चाहती है कि भाजपा के इस मिथक को तोड़ा जाए तो उसे फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। राजस्थान में 10 नेता ऐसे छांटे जाए जो अपनी लोकप्रियता के दम पर सांसद का चुनाव जीत सकते हों। यहां बता दूं कि भले ही राज्य में सरकार भाजपा ने बना ली हो, मगर ऐसे बहुत से विधायक हैं जिन्होंने अपने निकटतम भाजपाई को 40-50 हजार मतों से हराया है। जाहिर है कि मोदी जी का चेहरा भी उनके मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाया। मोदी और शाह की आम सभाओं के बावजूद वह चुनाव जीत गए। ऐसे 10 नेताओं को अभी से सूचीबद्ध कर लोकसभा चुनावों में खड़ा करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, शांति धारीवाल, गोविंद डोटासरा जैसे अन्य दमदार नेताओं को लोकसभा चुनावों में उतारा जाना चाहिए। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर अन्य कई दिग्गज नेताओं को भी मैदान में उतारा जा सकता है। यहाँ इस बार यह भी हो जाए तो सोने में सुहागा हो सकता है कि सचिन और गहलोत मिलकर जान लगा दें। पूरे राजस्थान पर ध्यान न रखकर पिन पॉइंटेड 10 सीटों को जीतने पर केंद्रित हो जाएं। यदि इस बार वह 5 से 7 सांसद भी जितवा पाए तो बहुत बड़ा ब्रेक भाजपा के लिए होगा। उदाहरण के तौर पर अजमेर संसदीय क्षेत्र को ही लिया जाए। यदि सचिन पायलट यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जरूर भाजपा प्रत्याशी से भिड़ंत हो सकती है। इस बारे में मेरी दिग्गज नेता धर्मेंद्र राठौड़ से भी बात हुई। उन्होंने स्वीकारा कि कांग्रेस से सचिन पायलट अजमेर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि यदि वह चुनाव लड़ते हैं तो इसके लिए उनसे आग्रह करने और साथ देने को वह तैयार है। अशोक गहलोत जोधपुर और धारीवाल कोटा से चुनाव लड़कर भाजपा को झटका देने की स्थिति में हो सकते हैं। यह मेरा सुझाव भर है, वरना मैं कौन, खामखा। जी हां, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।